तो कैसे हो मेरे प्यार वाले दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं एक अलग टॉपिक भी है, एक सीरियस टॉपिक भी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर की शादी हो जाती है, किसी कारणवश हम तो शादी नहीं कर पाते हैं, फैमिली कुछ बर्डन होते हैं या फैमिली कुछ इंटरकास्ट का मामला हो जाता है, तो हम लोग शादी नहीं कर पाते हैं, हमारे पार्टनर की शादी हो जाती है। अब उस समय हमारे पास एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है, एक प्रश्न ऐसा पैदा हो जाता है जहां पर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, यानी कोई निर्णय नहीं ले पाते। अब हम सोचते हैं कि सर ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा रिलेशनशिप दोबारा चल जाए। क्या ये डिसीजन सही है? क्या हम उससे रिलेशनशिप तोड़ लें? क्या ये डिसीजन सही है? सर इसमें से कौन सा डिसीजन सही है, मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा डिसीजन सही है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं उस पार्टनर से लगातार टच में रहूं जिस पार्टनर की आपके शादी हो गई है, मैं मानता हूं कि आपके लिए उस पार्टनर ने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। आप दोनों ही दिमाग में ये चीज रखते हो कि यार मैं उस इंसान को कैसे छोड़ दूं जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, जिस इंसान ने मुझे हर दिक्कतों में मेरा साथ दिया है, उस इंसान को कैसे छोड़ दूं। बिल्कुल जायज बात है आपकी। लेकिन ऐसा भी तो है ना कि उस पार्टनर से अब आपकी शादी तो हो नहीं पाएगी, उसकी तो शादी हो चुकी है, वो अपना घर बसा चुका है, अपनी लाइफ में खुश है। अब आप सोच रहे हो कि मैं उससे रिलेशनशिप में रहूं या नहीं रहूं, यही तो क्वेश्चन आपका है। अब आपको क्या करना है? आपको यह सोचना है कि उस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं है। मैं 100 to 100% कहूंगा कि उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर नहीं है। चलिए आप किसी कारणवश रिलेशनशिप में रह भी लिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, आपके पास समय का अभाव रहेगा, समय आपको इतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा जो शादी से पहले मिलता था। आपको मिल गया 10-20 मिनट, इधर उधर से चुपके से इधर उधर से उसने फोन उठा के आपके पास कॉल कर दिया। चलिए मैं मानता हूं कॉल कर दिया, बट उससे आपकी संतुष्टि नहीं होने वाली है, ना आपको सुकून मिलने वाला है। और जब आपको पता है कि मुझे 10 मिनट बात करने से सुकून नहीं मिलने वाला, हाँ इतना हो सकता है आपका सुकून छिन सकता है, फिर आप क्या करोगे? अगर उसने अपने पति है जो उसके हस्बैंड है उसके साथ कोई डीपी लगा ली, तो आप उसको बोलोगे आपने उसके साथ डीपी क्यों लगाई, आप तो मुझे भूल चुके हो। यानी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते चल जाएंगे और एक दिन ऐसा भी हो जाएगा उसके हस्बैंड को इन सब बातों का पता लग जाएगा, यानी उस इंसान की मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। उस इंसान को भी पता रहेगा कि मेरी मैरिड लाइफ किस इंसान की वजह से खराब हो रही है। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके हस्बैंड को बिल्कुल एकदम से टोटल क्लियर पता लग जाए, और जब टोटल क्लियर पता लग जाएगा फिर आपकी खैर नहीं, और जो आपकी गर्लफ्रेंड थी उसकी भी खैर नहीं। खैर नहीं होने का मतलब यह है कि उसकी फैमिली पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। अब आप कहोगे सर तो डिसीजन क्या लेना चाहिए? डिसीजन ये लेना चाहिए, आपने उसका साथ दिया, उसने आपका साथ दिया। अब आप सोच रहे हो कि मैं उस इंसान को कैसे छोड़ सकता हूं, उस इंसान की मुझे हेल्प करनी चाहिए। हाँ मैं मानता हूं नहीं छोड़ सकते, लेकिन जरूरी नहीं आप सामने आकर ही उस इंसान की हेल्प करो। अगर आपको उसके लिए कुछ करना है, आप ईश्वर से दुआ कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर वो जहां भी रह रही है उसको आप खुश रखें, हे ईश्वर वो जहां भी जो भी कर रही है आप उसका ध्यान रखें। ऐसे भी तो किया जा सकता है, क्या जरूरी है आप उससे मिलकर ये सब कुछ करें? ये चीजें आपकी लाइफ को खराब कर सकते हैं। चलो मैं मानता हूं, और किसी कारणवश ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप दोनों पकड़े जाएं एक जगह पर और आपको डंडे भी लगे। दूसरी बात, वो अपनी फैमिली बचाने के लिए आपको जेल भी करा सकती है। ऐसा भी हो जाता है, कई बार होता है, मैंने देखा है। और जब ये सिचुएशन आपके साथ आएगी, उसको पता है कि मुझे अपनी फैमिली बचानी है, वो इंसान अपनी फैमिली बचाने के लिए आपको जेल तक करा सकता है। होता है ऐसा। वो आपको बोल सकता है कि नहीं नहीं मेरे से कोई लेना देना नहीं है। और जब ये सिचुएशन आ जाएगी फिर आपको कोई नहीं छोड़ने वाला है। और आप एक बार किसी की नजरों में गिर गए, यानी एक बार समाज की नजरों में गिर गए, तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आपको सीरियस बता रहा हूं, आप ऐसे रिश्ते से डिस्कनेक्ट हो जाइए, नहीं तो ये रिश्ता आपको नुकसान देने वाला है। आप समझिए। और जिस इंसान से आपने शादी की है, उस थर्ड पर्सन की क्या गलती है जिस इंसान ने आप पर विश्वास करके शादी कर ली? क्या उसकी कोई गलती है? वो बेचारा तो आप पर विश्वास करके बैठा है और आप उस मैरिड लाइफ को खराब करने में लगे हो। मैं मानता हूं किसी कारणवश आपकी शादी नहीं हो पाई है उससे, क्या आप उसके साथ पूरी लाइफ को खराब करना चाहोगे? और मैं उस इंसान को भी कहूंगा जो इंसान उससे शादी नहीं कर पाया कि आप प्रयास करें, थोड़े दिन के लिए दिक्कत होगी लेकिन बाद में आप सही हो जाओगे। अगर आप बार बार उसी खाई में जाकर गिरना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। वो एक खाई है,
जहां पर आप फंसना चाह रहे हो, उसकी लाइफ ठीक से चल रही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बार बार उसमें गिरना चाह रहे हो। चलो मैं मानता हूं उसकी आपने केयर की है, उसने आपके साथ 5-4 साल गुजारे हैं, 6-7 साल भी आपने गुजारे हैं, लेकिन आप क्या करना है? क्या उन सालों को लेकर आप बैठोगे, रोओगे या परेशान रहोगे, अपनी जिंदगी को खराब करोगे? वो अपनी जिंदगी में खुश है, चाहे वो जैसे भी है, कल बच्चे भी हो जाएंगे, क्या करोगे फिर? क्या उस फैमिली को छोड़कर वो आपके साथ आ सकता है? नहीं आएगा। अब प्रयास करके देख लेना, अब ये भी कहकर देख लेना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप मेरी साथ आ जाइए इस लाइफ को छोड़कर, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो लाइफ मुझे मिली है बहुत मुश्किल से मिली है, और जितनी मेहनत उन्होंने की है, अगर आप उस सब मेहनत को खत्म करना चाह रहे हो और आप दुनिया की नज़रों में गिरना चाह रहे हो, तो आप उसकी मैरिड लाइफ खराब कर दीजिए और अपनी लाइफ को भी खराब कर लीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला है वहां से, केवल और केवल आपको नेगेटिविटी मिलनी है। लाइफ आपकी भी खराब होगी, उस बंदे की भी खराब होगी, और उस थर्ड पर्सन की तो होगी जिसकी कोई गलती है ही नहीं। वो थर्ड पर्सन तो बेचारे को कुछ मालूम ही नहीं है, उसको तो ये पता है मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा पति बहुत अच्छा है। क्या फायदा होगा इन चीजों से? इस रिश्ते से कम से भी कम 5 बंदों की जिंदगी खराब होगी। एक तो वो जिससे आप प्यार करते हो, एक आपकी तो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाएगी, और उस इंसान की भी होगी जिसकी कोई गलती नहीं है। और फैमिली में 1-2 बंदा और भी होगा जो बहुत ज़्यादा उनकी केयर करता होगा। मदर फादर की तो हो ही जाएगी, मदर फादर की इधर की साइड भी होगी, और मदर फादर की उधर की साइड भी होगी, और मदर फादर की आपके भी होगी। कितने लोगों की ज़िंदगी खराब हो रही है? आप प्रयास करें कि आप लाइफ को दोबारा से शुरू कर दें। मेरी आपसे यही एडवाइस है कि उस रिश्ते को वहीं पर रोक दें और आप नया रिश्ता शुरू करें, नई लाइफ शुरू करें। ऐसा नहीं कि कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से चला गया है और उस इंसान के जाने के बाद हमारी लाइफ नहीं चलेगी, 100% चलेगी। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, लेकिन ऐसे रिश्तों में बिल्कुल ना बढ़े जो रिश्ते आपको नुकसान दे रहे हैं। कोशिश करें, ठीक है? दैट्स ऑल। आपकी प्रॉब्लम मैं सोचूंगा कि सोल्व हो गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको उसमें वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ।